स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एडू एक्सपर्ट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वाक्य की। जैसा कि आप सभी को एग्जाम में कोई भी वाक्य मिल जाता है तो उसे पहचानने में क्या कठिनाई होती होगी, तो आज हम पहचान भी लेंगे बहुत ही आसानी से और समझ भी लेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं कोई भी वाक्य को देख के कि वो सरल है, संयुक्त है या फिर मिश्र है। तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। तो मैंने इसमें कुछ आपको ट्रिक्स दिया है जो कि यूज करके हम समझ पाएंगे और उससे हमको याद भी रहेगा लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक। तो स्टार्ट करते हैं। राम आम खाता है। तो राम आम खाता है में मैंने यहाँ आपको एक ट्रिक दिया है, एक क्रिया, ओनली वन वर्ब। मतलब कि राम आम खाता है में आप समझ रहे होंगे कि बस एक क्रिया है जो कि है खाता। तो खाता से आप समझ रहे होंगे कि सरल वाक्य हम कैसे कह सकते हैं जिसमें एक क्रिया हो। तो राम आम खाता है, मीना नाचती है, गीता पुस्तक पढ़ती है या शिशु सोता है, ये सारे एग्जाम्पल्स का यूज करके हम समझ सकते हैं कि सरल वाक्य किसे कह सकते हैं। तो सरल वाक्य मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, ये हम इन शब्दों को समझकर और जान करके पता कर सकते हैं कि संयुक्त वाक्य किस वाक्य को कह सकते हैं। तो यहाँ पे शब्द है और, बल्कि, एवं, परंतु, अथवा, फिर भी, पर, अतः, तो, नहीं तो, लेकिन, किंतु, तथा, या, इसलिए। तो ये सारे शब्द हैं जो कि संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा और कहीं भी वाक्य में और, बल्कि, एवं, परंतु, अथवा और जो भी है इन सभी का प्रयोग हो तो आप झट से बता सकेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो साहिल हंसा और बोला। हंसा और बोला, आप देख रहे होंगे और यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो साहिल हंसा और बोला में आप समझ रहे होंगे कि और दो और इस शब्द से हम पहचान सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है और से। तो फिर उसके बाद देखते हैं, उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। यहाँ पर भी आप समझ रहे होंगे कि बल्कि यहाँ भी है, ये शब्द और ये शब्द मिल रहे हैं। मतलब ये शब्द याद करने से, ये ट्रिक दिमाग में रखने से आप समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब अगली एग्जांपल की ओर देखते हैं। वह अस्वस्थ था इसलिए वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। तो आप यहाँ देख रहे हैं वह अस्वस्थ था इसलिए शब्द का यहाँ प्रयोग भी हुआ है, इसलिए शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। यही बस ध्यान में रखना है और आप पहचान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो मेरा थर्ड काइंड से मिश्र वाक्य, जो कि तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले मैं इसमें दो ट्रिक्स लिखी हूँ। दो ट्रिक्स कौन कौन सा है, एक है योजक शब्द का प्रयोग और दूसरा है दोनों का मिश्रण। दोनों का मिश्रण अर्थात मैं यहाँ बताने की प्रयास कर रही हूँ कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य जो हम पढ़ चुके हैं उन दोनों का मिश्रण, या तो दो सरल वाक्य का मिश्रण, मतलब एक से अधिक दो सरल वाक्य का मिश्रण मिश्र वाक्य में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिश्र वाक्य होता क्या है, मिश्र वाक्य का अर्थ क्या है। मिश्र वाक्य का अर्थ है, या मिश्र का यह अर्थ निकलता है कि मिश्र दो वाक्यों, मतलब कुछ का मिश्रण। अब कुछ भी हो, दो वाक्य का मिश्रण कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो हम मिश्र वाक्य पढ़ रहे थे उसके लिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो कि आप गौर से सुनिए और समझने के प्रयास कीजिए और वाक्य में फिट करने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि मिश्र वाक्य हम कैसे पहचान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा है कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, जब ही, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जितना, उतना,
जैसे वैसे जब तक। ये जो आप देख रहे हैं यद्यपि तथापि जितना उतना जैसे वैसे जब जब तक, तो ये सारे जो शब्द हैं मतलब जो मैंने यद्यपि से आपको पढ़ा रही हूँ वो योजक शब्द है, उन्हें ही योजक शब्द कहते हैं। और मैंने दूसरा ट्रिक आपको क्या बताया कि दोनों का मिश्रण अर्थात सरल वाक्य का मिश्रण होंगे ये शब्द। और उसी से मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल्स लिखे, तो अब हम लोग उस पर ध्यान देते हैं कि कैसे इन शब्दों का प्रयोग करके हम मिश्र वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। सबसे पहली बात मैंने यहाँ क्योंकि लिखा था, क्योंकि लिखी हूँ, तो क्योंकि लिखी हूँ से समझ आ रहा है कि क्योंकि जो यहाँ शब्द है यही डिनोट करता है कि ये मिश्र वाक्य है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, यदि मैं घर ना गया तो मार पड़ेगी। यदि मैं घर ना गया, तो सबसे पहला यदि और तो आप यहाँ देख सकते हैं यदि और तो है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। फिर उसके बाद ज्यों ही उसने मुझे देखा मैं छिप गया। ज्यों ही आप देख सकते हैं ज्यों ही वहां भी शब्द है, तो इससे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स बना